टायर स्विमिंग पूल। एक पहाड़ी गुफा में चोरों का एक गुट रहा करता था। उन सबके सरदार का नाम था भरत ठाकुर। उसकी पत्नी भी चोरी थी। उसका नाम भूमिका चावला था। एक दिन भरत ठाकुर, और मेरे चोर भाइयों, हम इतने समय से चोरी और डकैती करके बहुत नाम कमाए। अब एक कदम और आगे लेते हुए किडनैपिंग भी करेंगे। सिटी में रहने वाला मेरा दोस्त चरण सिंह हम सबको कब, कहां, किसे उठाना है ये पूरा प्लान बताएगा। इतने में भरत ठाकुर का फोन बजा। फोन पर दूसरी तरफ से चरण सिंह, भाई, आपके किडनैपिंग के लिए मैंने एक अमीर बाप का बेटा ढूंढ लिया है। उसका नाम अनुपम खेर है। उसके पिता के पास कम से कम 1000 करोड़ की जायदाद होगी। अगर तुम धड़ा धमकाओगे तो 100 करोड़ तो कम से कम दे ही देगा। और मेरा कमीशन मत भूलना। और हाँ, उसे अच्छे से देखना। अगर उसे कुछ हो गया तो उसके पिताजी तुम लोगों की जान ले लेंगे। वो कल कहाँ होने वाला होगा मैं बताता हूँ, ध्यान से सुनो। कहते हुए सब कुछ बताया। चोर अगले दिन एक मोटे आदमी को एक लकड़ी से बांधकर एक जानवर की तरह वहां लेकर आए। वो देखकर भरत ठाकुर, शाबाश मेरे प्रिय शिष्य, उसकी आंखों से वो पट्टी निकाल दो। आंखों से पट्टी निकालते ही वो, कौन हो तुम लोग? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? ये सब क्या चल रहा है? ए बाबू, तुम 1 करोड़पति के बेटे अनुपम खेर हो। तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेंगे, लेकिन जैसे हम कहें वैसे ही तुम्हें करना होगा, वरना बेकार में जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। ये क्या? शायद किसी और को समझकर मुझे उठा कर लेकर आ गए। अगर इन्हें पता चला कि मेरा नाम मंगेश है तो बहुत बुरा होगा मेरे साथ। किसी भी तरह मैनेज करना होगा, सोचा। ये क्या, खुद से ही बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या चाहिए बताओ। तुम्हारी खुशी अब हमारी जिम्मेदारी है। ओह याह, मुझे म्यूजिक से बहुत लगाव है। 24 घंटे डांस ही करते रहता हूँ। मुझे अब डांस करने का बहुत मन कर रहा है। मैं अब इनके साथ नाचूंगा और आप सब लोग सिनेमा की तरह हमारे पीछे खड़े होकर नाचना। कम ऑन कम ऑन। इस तरह वो जब भूमिका चावला के साथ डांस करने लगा तो बाकी के लोग पीछे खड़े होकर नाचने लगे। अब्बा, प्रभु देवा से भी बेहतर डांस किया बाबू आपने तो। अब खुश हो ना? चलो अभी अपने डैडी के नंबर पर फोन लगाकर 100 करोड़ मांग रहे हैं, वरना कह रहे हैं कि मुझे मार देंगे, ऐसे कहो। कहते हुए अपना फोन उसे दिया। मेरा फोन मैं घर पर भूल गया हूँ। उसका कॉलर ट्यून सुनते ही इन लोगों का माइंड ब्लॉक हो जाएगा। सोचते हुए फोन लेकर, हाँ ठीक है ठीक है, कहते हुए फोन मिलाया। जब फोन बजा तो ये कॉलर ट्यून सुनाई दिया। आप जिस नंबर पर संपर्क करना चाह रहे हैं वो इस समय व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें, कहने लगी। इस तरह वो जितनी बार भी फोन मिलाते हमेशा आप जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं वो इस समय व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें, कहने लगती। इससे वे सब चिढ़ गए। भरत ठाकुर की कोशिश करने पर, भूमिका चावला की कोशिश करने पर वही कॉलर ट्यून बजता था। चीची, मेरे पिताजी का फोन हमेशा बिजी ही आता है। कुछ देर बाद फिर कोशिश करेंगे। तब तक मुझे चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और साथ में स्कॉच विस्की बोतल भी चाहिए। ये ऑर्डर दिया। जो भी वो मांगा वो लोग लाकर उसे दिए। फिर उसे इस तरह हर दिन डांस करना, शराब पीना, बिरयानी खाना, अच्छे से खाकर सो जाना, ये सब करने लगा। जब भी फोन मिलाते आप जिस नंबर से संपर्क करना चाह रहे हैं वो इस समय व्यस्त है, कृपया कुछ समय बाद प्रयास करें, यूं आवाज आने लगती। इससे भरत ठाकुर बहुत चिढ़ गया। एक दिन मंगेश, हाँ, मुझे स्विमिंग पूल में स्विमिंग करके बहुत दिन हो गए हैं। मुझे अर्जेंट स्विमिंग पूल चाहिए। मैं और भूमिका मिलकर स्विमिंग करेंगे। आप सब बाहर खड़े होकर तालियां बजाना, ठीक है? यहाँ तालाब है, कोई स्विमिंग पूल नहीं है बाबू। वो सब मुझे नहीं पता। आपको 100 करोड़ चाहिए या नहीं? बेचारे वे लोग एक बड़ा सा टायर लेकर आए और उसे स्विमिंग पूल की तरह बना दिए। तब वो और भूमिका चावला मिलकर उसमें जब नहाने लगे तब सब ताली मारने लगे। इतने में भरत ठाकुर का फोन बजा। सिटी में रहने वाला चरण सिंह, क्या भाई, वो करोड़पति का बेटा अनुपम खेर अभी अभी मुझे यहाँ नजर आया। आप किसे उठाकर लेकर गए हैं? चल क्या रहा है? तब भरत ठाकुर को सब समझ आ गया। तब मंगेश को पकड़कर, क्यों रे, तुम अनुपम खेर हो? तुम्हारा बाप करोड़पति है। इतनी देर से हमें बेवकूफ बना रहे थे रे। वैसे वो फोन हमेशा कैसे एंगेज आ रहा है?
हाँ वो भाई उसका कॉलर ट्यून ऐसा सेट किया था भाई। आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई, मुझे कुछ मत करना। चाहो तो मुझे भी अपने ग्रुप में शामिल कर लीजिए, वैसे भी बिना नौकरी के मर रहा हूँ। इससे वे सब गुस्से से उसे खूब पीटे। पैराग्लाइडिंग ट्रैक्टर। कंचनबाग नाम के गांव में लाला नाम का धनवान रहता था। उस अकेले के पास ही उस गांव में ट्रैक्टर हुआ करता था। खेती करने के लिए उसे भाड़े में देके भाड़ा ज्यादा वसूल करता था। वो अपने मन मुताबिक दाम बढ़ा रहा था। उसे वीरा नाम का एक बेटा भी हुआ करता था। उसे घमंड बहुत ज्यादा था। वो हमेशा पैराग्लाइडिंग करते हुए, दोस्तों के साथ अय्यासी करते हुए समय बिताता था। एक बार उस गांव में किसान सभी मिलके लाला के घर पे आए। एक किसान, लाला जी, दिन ब दिन खेती करके पैसा कमाना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप बात बात पे ट्रैक्टर का भाड़ा बढ़ा रहे। ऐसे हुआ तो हमारे जैसे गरीब किसान जिएगा कैसे? थोड़ा हमारे ऊपर रहम दिखाइए ना। दाम बढ़ेगा नहीं तो घटेगा क्या? मेरे ट्रैक्टर के मेंटेनेंस के लिए और डीजल के लिए कितना खर्चा हो रहा है मालूम है आपको? मेरी तकलीफें जाके मैं किसे सुनाऊं? तो और एक आदमी, दाम बढ़ाना बुरी बात नहीं है, पर बात बात पे दाम बढ़ाना और हर 2 महीने में दाम बढ़ाना ये तो गलत बात है। ऐसे अगर बढ़ाते जाओगे हमारी हालत का क्या होगा बताइए? मेरा ट्रैक्टर मेरी मर्जी, पूछने के लिए तुम होते कौन हो? लेना है तो लो वरना मत लो, चुपचाप सब बाहर निकलो। बेचारे वो लोग लाचार होके वहां से निकल गए। बाद में गांव में वो सब मिलके एकजुट हुए। ग्रामवासियों, उस लाला को पैसों की लालच बहुत ज्यादा हो गई। हमारी तकलीफ उसके कानों तले नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, दाम बढ़ाए हर दफा अगर देते जाएंगे तो हमें क्या बचेगा और हम क्या खाएंगे? वैसे बिना ट्रैक्टर के क्या हम इससे पहले खेती नहीं करते थे? उसके ऊपर निर्भर होने के कारण ऐसे लोग हमें लूटते ही रहेंगे। तूने जो बोला 100% सच बोला है। आज के बाद हम पुरानी तरीके से ही खेती करेंगे। कठिन होने के बावजूद करना ही होगा। वैसे करने से ही लाला जैसे लोगों का घमंड टूटेगा। तो उस दिन के बाद किसान सारे बिना ट्रैक्टर के ही खेती करने लगे। फसल जो भी उगा उन्हें बैलगाड़ी की मदद से मार्केट लेकर गए। ये सब गौर किया लाला सोच में पड़ा। ये सब तो पुरानी तरीके से खेती करना चालू कर दिए। इनके वजह से बहुत दिनों से मेरा ट्रैक्टर खाली पड़ा है। ऐसे होने से मेरा व्यापार कैसे चलेगा? उसी विषय को लेकर घर में उदास बैठे लाला को देखकर उसका बेटा वीरा, ओए पापा, ऐसी छोटी चीजों के लिए उदास क्यों बैठे हैं? इन कमबख्तों को अक्ल ठिकाने पे लाना है तो हम बगल के गांव में हमारी ट्रैक्टर को भाड़े पे दे देंगे। बगल के गांव में ट्रैक्टर भाड़े पे देने से डीजल का खर्चा ज्यादा होगा बेटा। अगर वहीं पे रख के भाड़े पे देंगे तो वहां हम में से किसी एक को रहना होगा। वो नामुमकिन है। वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए पापा। बिना डीजल इस्तेमाल किए कैसे पड़ोस के गांव में लेकर जाना है और लेकर आना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है ना पापा? बाद में बाप बेटे दोनों ट्रैक्टर में गाँव में आए। हेलो माय डियर चीफ विलेज फेलोज, तुम लोग ट्रैक्टर लेना बंद कर दोगे तो हम डर जाएंगे सोचे थे ना? यू आर अंडर एस्टिमेटिंग अस। आप नहीं तो मैं मेरे ट्रैक्टर को बगल के गांव में ले जाके घुमाऊंगा। मैं तुम लोगों के जैसा बेवकूफ नहीं हूँ। मेरे टैलेंट को देखना चाहते हो तो मेरे पीछे पीछे आ जाओ, मैं दिखाऊंगा। वैसे वो ट्रैक्टर में जाते समय किसान सभी उसके पीछे जाने लगे। वो एक पहाड़ के पास आकर एक पैराग्लाइडर को ट्रैक्टर से जोड़ा। बेटा, क्या तुम उससे उड़ान भरोगे? वो बहुत खतरा है, उसका वजन वो संभाल नहीं पाएगी। कृपया वैसे मत कर बेटा। क्यों रे? मेरे बेटे को डरा के रुकाओगे तो तुम्हारा मुनाफा होगा सोच रहे हो? ओए वीरा, दिखा दो अपना टैलेंट इनको। इनकी बातों पे ध्यान मत देना। उससे वीरा ट्रैक्टर के साथ वैसे ही हवा में उड़ा। वैसे कुछ दूर जाने के बाद उसकी वजन को संभाल ना पाकर पैराग्लाइडर मन मुताबिक हिलने लगी। उससे वीरा, बाप रे ये क्या, कंट्रोल ही खो दिया, बाप रे कह के चिल्लाने लगा। वो वैसे गोल 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 घूमने लगी। कुछ समय बाद ट्रैक्टर उससे टूटकर नीचे सीधा जाके पानी में गिरी।
वीरा तैरते हुए जैसे तैसे बाहर निकला। बचा कुचा ट्रैक्टर पानी में गिर के खराब होने के कारण लाला अपना सर पकड़ के बैठ गया। बाद में गांव वाले सभी चंदा डाल के एक ट्रैक्टर खरीदे और वो सब खुद के ट्रैक्टर में ही खेती करने लगे।